अच्छा तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है हमारे, हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं और गोश्त भी अच्छे से डला हुआ है, बस थोड़ा सा बाकी है इसे तो, लेकिन भूनने में ये तैयार हो जाएगा। अभी जो देख रहे हैं आप थोड़े से टमाटर वगैरह इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, जब वो हम भूनेंगे तो देखेंगे आप कि वो भी अच्छे से बिल्कुल ही गल जाएंगे, तो अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और प्याज वगैरह सब चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी और इसमें कैसे शाइन आ जाती है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस खुशबू के लिए हम थोड़ा सा ही ऐड करते हैं। ये कुछ ये ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, जो कि आप पता है कि हमने पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था ऑयल। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसको भूनने के लिए। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। चलें तो अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं गोश्त को, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भुनाई के बाद इसकी कैसे बेहतरीन शक्ल निकल के शाइन वाली सामने आती है और ये टमाटर वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही गल जाएंगे। चलें तो कुछ देर बाद। अच्छा तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा कढ़ाई गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका हुआ है। आप इसमें शाइन देख सकते हैं कैसे बेहतरीन सी शाइन आ गई है भूनने के बाद, और देखें सब ग्रेवी भी जिस हिसाब से हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गया। ये 1 किलो गोश्त था, 1 किलो गोश्त की हमने आपको रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आपको ये बना कर देखेंगे तो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहीं पे याद करते हैं आज की वीडियो का एंड, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आसान और लजीज रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहें। चले तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।